हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं उन्होंने जो है रात को बताया मेरे को कि मैम ये क्वेश्चन आए थे, और मेरे आस पड़ोस में 2-4 लोगों ने पेपर दिया है, तो उनसे भी मैंने बातचीत की सुबह, तो उन्होंने बताया कि ये प्रश्न आए थे। तो उसके हिसाब से जो है मैंने सभी प्रश्नों को यहाँ पर टाइप किया है। तो चलिए देख लेते हैं कल जो पेपर हुआ था आप लोगों का UGC नेट हिंदी का, उससे जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ प्रश्न जो है मैंने यहाँ पर टाइप किया है, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी जो है आप सभी का आंसर की आएगा, तो 100 क्वेश्चन का जो है मैं पूरा एनालिसिस करूँगी सभी तथ्यों के साथ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। गोदान से प्रश्न आया था, गोदान में मेहता के भाषण को किसने तैयार किया था। उसके बाद अंजो दीदी नाटक, यहाँ पे अंजो दीदी रहेगा। अंजो दीदी नाटक का जब दिल्ली में मंचन हुआ था उसका निर्देशन कौन किया था। देखिए अंजो दीदी नाटक से अब मुझे नहीं पता कि कौन से मंचन के बारे में, क्योंकि पूरा यहाँ डिटेल में तो स्टूडेंट्स नहीं बताया कि कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 2 मंचन हुए थे। एक पहले अंक का जो है 30 जनवरी 1954 को मुंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा जो है सेंट जोवियर कॉलेज में अभिनीत किया गया था, जिसका निर्देशन जो है सत्येंद्र सरत ने किया था। और उसके बाद जो है रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1946 को जो है अभिनीत बड़ी सफलता के साथ जो है ये नाटक खेला गया था, जिसका निर्देशन किया था श्री राज जोशी ने, ठीक है। तो 2 बार हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा पूछा गया है, तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त नाटक से जो है चौथे अंक में कितने दृश्य हैं ये पूछा गया था, तो 14 दृश्य हैं, ठीक है, चौथे अंक में। उसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर PhD कौन से विद्यालय से किए थे, तो आप लोगों ने लगाया होगा ऑप्शन, मुझे नहीं पता क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे दिया गया, लेकिन कोलंबिया शायद है राइट आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चन की आत्मकथा का क्रम पूछा गया था। क्या भूलूं कि याद करूं, नेट से मीनार, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, है ना। उसके बाद परीक्षा गुरु के प्रकरण से क्रम पूछा गया था, ठीक है, परीक्षा गुरु के प्रकरण से क्रम पूछा गया था। ये सब मैंने पढ़ाया है। यहाँ इस क्लास में मैंने प्रूफ नहीं रखा है, लेकिन जब 100% में को मैं सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे जो है मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी कि सब कुछ मैंने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जनता की चित्रवृत्तियों में कौन कौन से नहीं हैं। जैसे ऑप्शन में शायद दिया था सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो आप सभी को पता है सामाजिक भी सही है, सांस्कृतिक भी सही, राजनीतिक भी, आर्थिक नहीं है, शायद नहीं, 100% आर्थिक नहीं है ना। उसके बाद कवियों का क्रम दिया था गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, रामकुमार वर्मा, तो इनमें से जो आपको सभी को पता है गारसा दत्तासी पहले आएंगे, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो आप सभी को जो है ये मतलब जन्म याद होगा, तो आपने अच्छा किया होगा, है ना। उसके बाद सतपुड़ा के जंगल कविता में कौन सी जाति का वर्णन है, तो गोड़ भील, शायद ये ऑप्शन आया था, तो आपको पता है गोड़ जाति का है ना। राम की शक्ति पूजा में 5 पंक्तियों का क्रम पूछा था। राम की शक्ति पूजा की जो पंक्तियां हैं उनका क्रम पूछा गया था, ठीक है। आगे देखेंगे एशिया से भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर रह जाता है। ये जो है कथन किसका है ये पूछा गया था, शायद मैकाले कैंगी, हंटर, विलियम जोन्स। तो ये प्रश्न तो PYQ में भी है ना, PYQ का भी है, हंटर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। जिसका ऑप्शन मुझे मिला है उसमें मैं बता दे रही हूँ कि राइट आंसर इसका ये होगा, ठीक है। प्रेमचंद्र ने कौन सी पत्रिका खर्च के लिए फिल्म में काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा आंसर नहीं, पूरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने किया होगा, सही किया होगा। ईदगाह कहानी में पाने के बारे में, हादिम के माता पिता के बारे में, अच्छा कहानी, ईदगाह कहानी से प्रश्न आया होगा, है ना, हादिम के माता पिता के बारे में आया होगा। और ईदगाह कहानी में शायद हादिम और उसके बाद जो है मोहसिन, है ना। हादिम जो है चिमटा खरीदता है दादी के लिए, मोहसिन जो है भिस्ती खरीदता है, ठीक है, भिस्ती खरीदता है। उसके बाद नहीं, हाँ, उसके बाद महमूद जो है सिपाही खरीदता है, ठीक है। तो ऐसे क्रम में लगाने के लिए ये भी क्वेश्चन आया था, एक दी है वो बता रही थी, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी में बुढ़िया टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती है, ये प्रश्न आया था, है ना। धरती धन्य न अपना में पात्रों का शायद रिलेशन उनका क्या है, कौन माँ बेटी है, कौन प्रेमी प्रेमिका है, ऐसे रिलेशन आया था शायद, है ना। तो ये देखेंगे प्रश्न 16वां। मुर्दैया में
लेखक के चाचा मुद्देसर किस धर्म के गुरु के उपासक थे। ठीक है, ये प्रश्न आया था। मजदूरी और प्रेम निबंध में भोले भाव न मिले रघुराम किसके लिए कहा गया है। गोविंद गुरु ने किसके लिए कहा है। ठीक है, गरेड़िए, मजदूर, माली, प्रेमी, ये ऑप्शन में था क्या। अब मुझे जो मिला है मैंने वो टाइप करके यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो ठीक है, ये प्रश्न आया था। चलिए देख लेते हैं, शायद किसान के लिए था, है ना। अगला प्रश्न है कुमार पाल प्रतिबोध, है ना, पाल होगा, कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा सोम प्रभु सूरी की रचना है। उसके बाद झूठा सच उपन्यास में हरनाम सिंह किसके यहाँ आश्रय लेता है। अच्छा, झूठा सच उपन्यास में हरनाम सिंह किसके आश्रय लेता है। तो राजो, है ना, राजो के यहाँ आश्रय लेता है। ठीक है, ये एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, एक कहानी यह भी जो इनका रचना है इसके बारे में पूछा गया होगा प्रश्न। ठीक है, तमस उपन्यास के भाग 1 वतन और देश में कौन से पात्र आज़ादी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद राजस्थानी की उपबोलियों से प्रश्न आया था। ठीक है, राजस्थानी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है उससे मिलान के लिए प्रश्न आया था। ठीक है, इतने प्रश्न जो है मुझे मिले तो इनको मैंने टाइप कर लिया। इन प्रश्नों को देख के मुझे ये लग रहा है कि किसी भी यूनिट को छोड़ा नहीं गया है, हर यूनिट से प्रश्न आया है। और ये आप ये नहीं कह सकते कि किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आया है, हर यूनिट को इन्होंने बिल्कुल बराबर में लिया है। 1-2 प्रश्न का हेरफेर है बस। ठीक है, और पूरा डीप में पूछा गया है, मूल पुस्तक से पूछा गया है। ये प्रश्न आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कैसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, किसी गाइड वाइड से ये प्रश्न नहीं बना है, बिल्कुल मूल पुस्तक से ये सारे प्रश्न बने हैं। ठीक है, और मैंने जितने भी पढ़ाए हैं सभी मूल पुस्तक से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं इन प्रश्नों को देख करके कि कैसे प्रश्न आए हैं, क्या अभी कुछ मैं नहीं कह सकती। ठीक है, जब आंसर की आएगा, जो 100% को मैं सॉल्व कराऊंगी वहाँ पे तथ्य के साथ, फिर हम देखेंगे कि प्रश्न का लेवल क्या है। उसी लेवल के साथ जो है हम तैयारी करेंगे इस बार। ठीक है, आप सभी को पता है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है मैंने थ्योरी पढ़ाया था, फिर क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, उसी तरीके से मैंने सब निबंध भी पढ़ाया था, नाटक भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, ये सब टॉपिक जो है मैंने पढ़ाया था, तो वैसे ही हम फिर से तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी जो है मैं पूरा सिलेबस के बारे में दूसरी क्लास लाऊंगी, वहाँ पे हम बात करेंगे। अभी तो मेरा उद्देश्य यही था कि कौन कौन से प्रश्न आए थे उनको मैं इस क्लास में आप सभी को बता दूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न याद आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि मैम ये प्रश्न आए थे। ठीक है, क्योंकि मेरा तो नेट क्लियर है तो उसके लिए मैंने फॉर्म डाला नहीं था, JRF के लिए मुझे डालना था, तो मैं किसी रीज़न की वजह से जो है फॉर्म नहीं डाली थी, तो इसलिए मैंने पेपर नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं है। इसलिए जो है मैं 2 दिन से वीडियो कल भी नहीं बना पाई और आज भी प्रश्न जब मिला तो मैंने जो है वीडियो बनाया। ठीक है ना, तो आप लोग होपलेस मत होइएगा, जिनका हो गया, आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आपको पता चल ही जा रहा होगा कि आपने जो है कैसा पेपर किया है, सही है या गलत है। अब बहुत अच्छे से पता चल जाता है, जो पेपर देता है उनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ मेरा गलत है या सही है, मैं पास हो जाऊँगा कि नहीं। ठीक है, तो जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो गया तो अभी से तैयारी में लग जाएंगे। जून का तो आपको पता है शेड्यूल पहले से NTA ने दे रखा है। ठीक है, उसके लिए तो कोई वो करना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि इधर उधर कोई डेट हो जाए, तो वो तो फिक्स है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, खुद से पढ़ना है या किसी पेड क्लास में पढ़ना है या यूट्यूब के किसी चैनल पे पढ़ना है, जो भी जैसे भी पढ़ना है वो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, अभी से पढ़ेंगे तो मई तक जो है, जून में पेपर है तो अप्रैल तक मान के चलिए, मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अप्रैल जाते जाते कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरा मई जो है आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन लेंदी आया था मैम, छूट गया प्रश्न। ठीक है, तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। आप बुरा मत मानिएगा, आपने क्वेश्चन के साथ खेला नहीं होगा, क्वेश्चंस को आपने पकड़ा नहीं होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया होगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन छूट गया। क्या क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा, कितना भी लेंदी पेपर हो, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जिनका छूटा वो उन्होंने जो है प्रैक्टिस नहीं किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है मैं बता रही हूँ। ठीक है, और जब मेरा निकला तो मैं आपको बता दूँ, मैंने सिर्फ यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक
सिर्फ यूनिट 5 और यूनिट 10 तक मैंने तैयारी की थी, बाकी किसी भी यूनिट को मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि पहले से वो सिलेबस मैं पढ़ती आ रही थी। उनका मुझे पता था कि क्वेश्चन आएगा कहीं से, तो ये मैं तो कर ही ले जाऊँगी, इतना मैं श्योर थी। तो सिर्फ यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक जो है मैंने पूरे अच्छे से मैंने उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये सब बातें जो है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं और बताऊंगी कैसे कैसे पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं वो जो है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मैं क्लास स्टार्ट करूँगी जून बैच के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम तैयारी करने वाले हैं बुक के साथ पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोग बिल्कुल होपलेस मत होइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, नेट कोई खिलवाड़ चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, नहीं होता है, बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी होकर के भी नहीं होता है। ठीक है, तो होपलेस नहीं होना है कि मैं कमज़ोर हूँ। कमज़ोर तो अपने आप को कभी आप लोग समझना ही मत, खुद से मोटिवेट रहो, कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझो। जहाँ आपने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, जितनी भी आपकी पढ़ाई है वो सब पीछे होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।